Then our next topic is another house. मामी took me first to बबलू's house. यानी कि यहाँ पे नंदिता कहती है कि मामी मुझे सबसे पहले बबलू के घर लेकर गई। यहाँ पे मैंने एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन की है जो है took। यहाँ पे जो took वर्ड है वो टेक का पास्ट टेंस हमें बताया है। took यानी कि ले जाना। तो यहाँ पे नंदिता कहती है कि मामी मुझे सबसे पहले बबलू के घर लेकर गई। His house was on the 12th floor। यानी कि वो कहती है कि बबलू का घर 12th फ्लोर पे था। What a big house यानी कि और उसका जो घर था वो बहुत ही बड़ा था। So many rooms यानी कि बबलू के घर में बहुत सारे रूम्स थे। One to sit in यानी कि एक रूम सिर्फ बैठने के लिए जिसको कहते हैं हम लिविंग रूम। One to eat it यानी कि एक रूम खाने के लिए जिसको कहते हैं डाइनिंग एरिया। One to sleep in यानी कि एक रूम सोने के लिए जिसको कहते हैं बेडरूम। एंड one to cook in यानी कि एक है उसका जो था किचन और वो भी बहुत बड़ा था। तो यहाँ पे कहती है नंदिता कि जो बबलू का घर है वो बहुत ही बड़ा है और उसमें ऐसे बहुत सारे रूम है। Their toilet was also in the house यानी कि फिर वो कहती है कि बबलू के घर में टॉयलेट भी घर के अंदर ही था और वो भी बहुत बड़ा था। देन क्या लिखा है, It took mommy a lot of time to clean बबलू's house। फिर वो कहती है कि बबलू के घर की पूरी साफ सफाई करने में मामी को बहुत टाइम लगता था। बट सी कुड वर्क इजीली लेकिन काम भी आसानी से ख़त्म हो जाता था। मीनिंग ऑफ इजीली यानी कि आसानी से, क्योंकि बबलू के घर में ही एक टैप है जिसमें से पानी आता था। मेरे मामा जी की घर की तरह उन्हें बाहर जाके लाइन लगा के पानी नहीं लेना पड़ता था। देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लो फ्रॉम इट यानी कि फिर वो कहती है कि बबलू के घर में तो ऐसे ही टैप में से ही पानी आता है और उसके किचन में भी ऐसे ही एक टैप है वाटर का जिसमें से पानी आता है। देन क्या लिखा है, बबलू पुट अ बास्केट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हीज बाथ यानी कि फिर वो कहती है बबलू नहाने के लिए एक पानी निकालने लगा था। यानी कि बबलू जो है नहाने के लिए बाथरूम में गया और फिर उसने पानी का नल चालू कर दिया। देन ही सेट डाउन वॉच टीवी यानी कि फिर वो आसानी से टीवी देखने बैठ गया। देन क्या लिखा है, सो मच वाटर वॉज वेस्टेड यानी कि फिर उसने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारा पानी जो वो बहुत ही वेस्ट हो रहा है। आई डिड नॉट लाइक इट यानी कि फिर वो कहती है मुझे वो देखे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आई वेंट एंड क्लोज द टैप यानी कि फिर मैं वहाँ गई और उस टैप को बंद कर दिया। तो यहाँ पे नंदिता कहती है कि जो बबलू का घर है वो बहुत ही ऐसे बड़ा है। देन क्या लिखा है, बबलू हाउस हैड बिग ग्लास विंडो यानी कि फिर वो कहती है कि बबलू के घर में बहुत बड़े बड़े ग्लास विंडो यानी कि कांच की बारियां भी है। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो यानी कि फिर वो कहती है कि मामी ने कहा कि जाके वहाँ पर देखो। आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड हाउस यानी कि फिर वो कहती है मैंने देखा कि जो मामा की स्ट्रीट यानी कि जो शहरिया है गलियाँ हैं वो बहुत ही मुझे ऊंचाई से नज़र आ रही थी। बट आई कुड नॉट मेक वन विच वॉज हीज हाउस यानी कि मुझे फिर नहीं पता चल रहा था कि उन सारे में से मामा का हाउस कहाँ पे है। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक इट स्मॉल टॉयज यानी कि फिर वो कहती है कि मैंने उतनी ऊंचाई से देखा तो मुझे लगा कि सारे एक छोटे छोटे जो सब कुछ है वो एक छोटे छोटे टॉयज की तरह दिखाई दे रहा है। आई वॉज क्वाइट अफेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाई फिर वो कहती है कि मुझे इतनी ऊंचाई से नीचे देखने में बहुत ही डर लग रहा था। मीनिंग ऑफ क्वाइट अफेड यानी कि डर लगना। तो यहाँ पे उसने बताया कि बबलू का जो घर है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े ग्लास के विंडो थे। फिर उसकी मामी ने कहा कि तुम जाकर वहाँ पे देखो। तो
फिर उसने कहा कि मैं आई कुड सी यानी कि मैं देख पा रही थी कि जो मामा की ट्रीज है वो वहाँ पे ऊंचाई पे देख के बहुत सारा अच्छा लग रहा था। और वो कहती है कि मैं देख पा रही थी कि उसमें से कौन सा घर है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और वो कहती थी कि ऊपर से ऐसे देखने में जो सब कुछ है वो एक छोटे छोटे टॉयज़ की तरह लगता था। फिर वो उसको देख के जैसे कि उसको लगता था कि मैं बहुत ही डर गई हूँ, यानी कि मुझे बहुत ही डर लगता था। तो वो हमने यहाँ पे इस पैराग्राफ में देखा। टॉपिक इज अनदर हाउस, यानी कि वो किसी और के घर में जाके कैसे उसने सब कुछ देखा वो यहाँ पे हमें बताया। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बताया है When Nandita's first come to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? यानी कि जब नंदिता पहली बार मुंबई में आई थी तो इसको किस चीज़ से डर लगता था? Then how can we write answer? Going to crowded place, boarding the bus, to look down from high floors, to board a lift, were the things that Nandita was afraid to do when she first come to Mumbai। यानी कि जब वो पहली बार मुंबई आई तो उसको बहुत जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वहाँ पे उसको डर लगता था। फिर उसको बस में चढ़ने से भी डर लगता था। देन क्या लिखा है? लुक डाउन फ्रॉम हायर, यानी कि उसको बड़ी बड़ी जब इमारतों में फ्लोर पे जाती थी तो उसको वहाँ से भी नीचे देखने में डर लगता था। देन क्या बताया है? बोर्ड और लिफ्ट, यानी कि उसको फिर लिफ्ट में जाने से भी उसको डर लगता था। तो ऐसे ही जो नंदिता है जो फर्स्ट बार मुंबई में आई थी तो उसको इस चीज़ों से डर लगता था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वेर द डिफरेंस बिटवीन द हाउस वेयर मामा लिव एंड द हाउस इन द हाई राइज बिल्डिंग। यानी कि हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है कि जब नंदिता है वो अपने मामा के घर पे रहा करती थी उस हाउस का एंड हाई राइज बिल्डिंग यानी कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट साइड पे लिखा है हाउस इन एरिया वेयर मामा लिव, यानी कि वहाँ पे हाउस का बताना है जहाँ पे उसके मामा रहते थे। देन हाउस इन अ हाई राइज बिल्डिंग, यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें और उसके मामा की हाउस के दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आपको तो पता ही होगा कि जब वो उसके मामा के घर पे रहा करती थी तो क्या था, उसमें कॉमन टॉयलेट था, यानी कि सब लोगों को एक ही जगह पे टॉयलेट के यूज़ करने के लिए जाना पड़ता था। देन उसमें कोई सेपरेट किचन भी नहीं था, नो वाटर टैप एंड बाथरूम, यानी कि उनके वहाँ पे बाथरूम में भी ऐसे सेपरेट टेप वाटर भी नहीं था। देन नो ग्लास विंडो, यानी कि उसके घर में ऐसे जो ग्लास विंडो होते हैं वो भी नहीं था। देन उसने हाई राइज बिल्डिंग यानी कि बड़ी बड़ी इमारतों में क्या देखा था, क्या होता है, सेपरेट टॉयलेट, यानी कि उनके हाउस में से सेपरेट टॉयलेट भी होते हैं। वाटर टैप इन किचन एंड बाथरूम, यानी कि उनके घर में ऐसे हर जगह पे जैसे कि किचन बाथरूम ऐसे हर जगह पे वाटर टैप भी होता है, सेपरेट किचन बाथरूम भी होता है और बेडरूम भी होता है। जैसे कि उनके घर में हर जगह जो रूम होते हैं उसमें किचन बेडरूम ऐसे सेपरेट भी होते हैं। देन ग्लास विंडो यानी कि उसमें कांच की बारियाँ भी थी। तो ऐसे हमें डिफरेंस पता चला कि मामा के घर का और हाई राइज बिल्डिंग के दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था वो हमने यहाँ पे देखा। डिस्कस व्हाई देयर वेर डिफरेंस, यानी कि हमें उन दोनों में ऐसे डिफरेंस क्यों लगता था। बिकॉज ऑफ लेस मनी नंदिता मामा हैड, यानी कि जो नंदिता के मामा है उनके पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि ही कुड नॉट हाई परचेज और बिल्ड अ बिग हाउस और फ्लैट लाइक वन वॉज इन हाई राइज बिल्डिंग, यानी कि जो नंदिता के मामा हैं उनके पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वो ऐसे जो बिल्डिंग के अंदर के जो बड़े बड़े हाउसेस होते हैं या फिर फ्लैट होते उनकी उतने पैसे नहीं थे कि वो उनको खरीद सके। मीनिंग ऑफ परचेस यानी कि खरीदना, इसलिए हमें उन दोनों में ऐसे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट क्या है, टेल अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आप अपने आप से मुझे ये क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन, यानी कि आपको जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे जो हाउस है उसके अराउंड आपको सर्कल करना है। इज़ इट लाइक, यानी कि आपका घर कैसा है। जैसे कि नंदिता गांव में रहती थी उसके जैसा है। मामा, यानी कि जो नंदिता है वो अपने मामा
के घर पे रहती थी उसके जैसा है। देन बबलू, बबलू कहाँ पे रहता था? हाई राइज बिल्डिंग में। तो क्या आपका घर ऐसा है? देन एनी अदर काइंड, यानी कि उसके अलावा कोई और जैसा हाउस है, आपको वो यहाँ पे हमें बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस, यानी कि आपके घर में कहाँ से पानी आता है? यानी कि मेरे घर में तो ऐसे फ्रॉम टैप, यानी कि टैप में से पानी आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस, यानी कि क्या आपके घर में ऐसे कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है? देन हाउ मेनी आवर्स इन अ डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपके घर में ऐसे कितने आवर्स, यानी कि कितने घंटे आपके घर में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी है? देन हाउ कैन वी राइट आंसर? येस वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फुल डे, यानी कि येस हमारे घर में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है जो फुल डे होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लिव, यानी कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे सबसे नज़दीक कौन सी हॉस्पिटल है वो आपको बताना है। हाउ फेयर एट देयर इज फ्रॉम योर हाउस, यानी कि आपके घर से कितनी दूर है वो आपको बताना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे कि आपको कैसे बताना है कि मिनट्स टू वॉक टू, यानी कि चलने में कितनी मिनट्स लगती है। देन इन किलोमीटर्स, यानी कि कितने किलोमीटर्स के तकरीबन आपके ये जो हमें बताए हैं एरियाज वो यहाँ पे बताना है। जैसे कि बस स्टॉप, तो बस स्टॉप जाने में आपके घर के पास में बस स्टॉप जाने में कितनी मिनट्स लगती है वो आपको बताना है येलो बॉक्स में। देन किलोमीटर्स कितने हैं वो आपको बताना है। देन स्कूल, आपके घर के पास स्कूल जो है वो कितनी मिनट पे आप चल के जा सकते हो वो बताना है। देन किलोमीटर्स में बताना है। जैसे कि और भी मार्केट, पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल, आपके घर के पास में जो भी है वो वहाँ पे आपको चल के जाने में कितना टाइम लगता है वो बताना है। देन किलोमीटर्स में कितना होता है वो आपको बताना है। देन दिस यहाँ पे दिस ऑल क्वेश्चन आंसर यू हैव टू टेल अबाउट योर सेल्फ वन, यानी कि आपको यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चन बताए वो आप अपने आप से आपको आपकी बुक में लिखना होगा। देन नेक्स्ट इज ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस इन योर एरिया, यानी कि आपको एक नोटबुक में पिक्चर बनानी है जिसमें आपको ड्रॉ करना है कि आपके हाउस में कौन कौन से एरिया में ऐसे डिफरेंट काइंड के हाउसेस है वो आपको यहाँ पे आपकी नोटबुक में ड्रॉ करके बताना है। जैसे कि नंदिता के मामा के घर कैसा था, जैसे कि उनका घर था वन हाउस, यानी कि उसकी तरह बनाना है। देन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो तो वैसा बनाना है। तो वैसे ही आप अपने हिसाब से आपकी नोटबुक में ऐसे डिफरेंट हाउस आपके एरिया में जो भी हो वो आपको आपकी नोटबुक में बनाना है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ न्यू वरी, यानी कि एक नई चिंता। मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई, यानी कि यहाँ पे नंदिता है वो कहती है कि मामा जी ने मुझे कहा था कि वो मुझे मुंबई के आसपास घुमाने ले जाएंगे। सी यानी कि कहना, अराउंड यानी कि आसपास। नंदिता है वो कहती है कि मामा जी ने मुझे कहा था कि वो मुझे मुंबई के आसपास घुमाने ले जाएंगे। द चिल्ड्रन अराउंड हर टॉक अ लॉट अबाउट चौपाटी, यहाँ के बच्चे चौपाटी के बारे में बहुत बोलते हैं क्योंकि मुंबई समुद्र के पास का एक बहुत बड़ा शहर है, इसलिए वहाँ के लोग समुद्र किनारे टाइम स्पेंड करने और परिवार के साथ घूमने फिरने आते हैं। दे से दैट बिग फिल्म स्टार ऑल्सो कम देयर, यानी कि वो कहते थे से यानी कि कहना, तो वो कहते थे कि वहाँ पे कभी कभार ऐसे बड़े बिग फिल्म स्टार भी वहाँ पे आते हैं। मे बी शायद व्हेन आई गो देयर आई मीट सी अ फिल्म स्टार, मे बी यानी कि शायद मैं भी वहाँ पे जाऊँ तो मुझे भी ऐसे कोई फिल्म स्टार दिख जाए, तो वो ऐसा नंदिता कह रही थी। देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज दिस डे मामा इज सो वरीड, वो कहती है लेकिन मामा जी आजकल बहुत चिंता में रहते हैं। दीज डेज यानी कि आजकल, वरीड यानी कि चिंता, वो कहती है कि लेकिन मामा जी आजकल बहुत चिंता में रहते हैं। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी, यानी कि वो कहती है कि इसलिए मैं उनको नहीं बोल सकती कि आप मुझे चौपाटी घुमाने ले जाओ। देन क्या लिखा है, लास्ट वीक सम पीपल हैड come with a notice that everyone should be
मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। यानी कि वो कहती है लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते ही कुछ लोग एक नोटिस लेकर आए थे और बोल रहे थे कि सबको इस जगह से कहीं और दूर चले जाना पड़ेगा। तो वो कहती है लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते। नोटिस यानी कि जो लोग नोटिस लेकर आते हैं वो मूव यानी कि चला जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कहती है कि पिछले हफ्ते ही कुछ लोग नोटिस लेकर आए थे और बोल रहे थे कि हम सबको इस जगह को छोड़ के कहीं दूर चला जाना पड़ेगा। देन क्या लिखा है, दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ट देयर। और वो लोग उन सब ने कहा हमारी बस्तियों को तोड़ के एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो वो लोग कहते हैं कि आपकी यहाँ पे जो बस्ती है उनकी जगह यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे बनाई जाएगी। बिल्ड यानी कि बनाना। देन क्या लिखा है, मामा वॉज सेइंग दैट इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिस। फिर मामा जी ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमें इस तरह से 3 बार हमें अपनी जगह से हटाया जा रहा है। क्या लिखा है, सेइंग यानी कि कहना, थर्ड टाइम, लास्ट 10 years यानी कि फिर वो कहती है कि मामा जी ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमें इस तरह से 3 बार हमें अपनी जगह से हटाया जा रहा है। देन आगे बढ़ते क्या लिखा है, people who live there have been given another place to make their house। यानी कि मामा जी कहते हैं कि इस बस्ती में रहने वाले लोगों को अलग अलग जगह तो मिल जाती है, वो रहने के लिए ऐसे अलग अलग जगह तो मिल जाती है, वो यहाँ पे मामा जी कहते हैं। बट इट इज़ वेरी फार अवे अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी। लेकिन वो जगह शहर से इतनी दूर है कि वहाँ पे आना जाना मुश्किल हो जाता है। कॉर्नर ऑफ द सिटी यानी कि जो सिटी में कॉर्नर छोटे छोटे होते हैं वहाँ पे उनको ऐसे कोई जगह दी जाती है। तो वहाँ पे मामा जी कहते हैं कि लेकिन वो जगह शहर से इतनी दूर होती है कि वहाँ पे आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। देन आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है, देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, आई डोंट इवन नो इफ एनी बस गो देयर। यानी कि वो कहते हैं कि वहाँ पे पीने का पानी भी नहीं होता, कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती और पता भी नहीं होता कि वहाँ पे ऐसी कोई बस भी जाती है और वहाँ से आती है। तो वो सब यहाँ पे हमें मामा जी बताते हैं कि वहाँ पे एक नोटिस दी जाती है कि वहाँ पे बताते हैं कि आपके सबको इस बस्ती को खाली करना पड़ेगा और आपकी बस्ती की जगह पे ऐसी बड़ी इमारत बनाई जाएगी। फिर वो मामा जी कहते हैं कि ऐसे हमें यहाँ पे लास्ट 10 years से 3 टाइम हमें यहाँ पे इस जगह को छोड़ने को बोला है और वो लोग हमें ऐसे रहने की जगह तो दे देते हैं, मगर वहाँ पे सिटी से इतनी दूर होती है कि हमें वहाँ पे जाना भी बहुत मुश्किल पड़ता है और कभी कभार वहीं पे तो पीने का पानी भी नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती और हमें पता भी नहीं होता कि वहाँ पे ऐसी कोई बस भी आने और जाने के लिए होती है। देन आगे बढ़ते क्या लिखा है, हाउ विल मामा रीच हीज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार। वो नंदिता कहती है कि मामा जी को चिंता होने लगती थी कि वो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे उतने डर वाले प्लेस से काम पे कैसे जाएंगे। यानी कि फिर वो नंदिता कहती है कि मामा जी को चिंता हो रही थी कि वो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे उतने दूर वाले प्लेस से काम पे कैसे जाएंगे। हाउ मच मनी विल वी हैव टू स्पेंड, यानी कि वहाँ पे जाने के लिए कितने मनी यानी कि कितने भी पैसे लगेंगे वो नहीं पता था। एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो, यानी कि वहाँ पे जाने के लिए कितने भी टाइम लगेगा वो भी उनको चिंता रहती थी। एंड मामी विल सी गेट सम अदर वर्क देयर, यानी कि फिर वो कहती है मेरी मामी भी 7 घरों में काम करती है। इफ़ मामा मूव टू अ न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर। फिर वो कहती है, जो नंदिता है वो कहती है कि मेरी मामी भी 7 घरों में काम करती है, अगर वो भी यहाँ से चले जाएंगी मतलब उनका भी काम छूट जाएगा,
गरीबों के लिए एक एक पैसा काम का कितना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी चिंता मुझे भी हो रही थी कि अगर हम यहाँ पे इस प्लेस से चले जाएंगे और न्यू प्लेस में रहने के लिए जाएंगे तो मुझे भी चिंता हो रही थी कि मैं अपनी मम्मा को कैसे मिलने जाऊंगी। मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज इट। तो वो यहाँ पे कहती है कि मुझे भी ऐसी चिंता हो रही थी कि अगर हम ऐसे नए प्लेस में चले जाएंगे तो मैं अपनी मम्मा को कैसे मिल पाऊँगी। तो वो ये सब हमें यहाँ पे बता रही थी। तो यहाँ पे ऐसे मुंबई में जगह पे ऐसा ही होता है कि जो लोग बस्ती में रहते हैं उनको कभी भी नोटिस मिल जाती है कि यहाँ पे आपको ऐसे बस्ती खाली करके आपको कहीं भी शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन वो लोग वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे प्लेस तो दे देते हैं रहने के लिए, मगर उनको पता नहीं होता कि सिटी से वहाँ पे जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, और वहाँ पे ऐसी बस भी कोई जाती है या फिर आती है वो उनको सब भी फिर से नया स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कि उनको एक नई जर्नी स्टार्ट करनी होती है वैसे उनको लगता है। तो हम यहाँ पे एक नई चिंता के बारे में यहाँ पे नंदिता वो हम यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताती है।